Brought to you by ITEL. कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने एक बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने दुनिया भर में अपनी कोविड-19 वैक्सीन की खरीद बिक्री को बंद करने का फैसला लिया। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने कहा है कि अब वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई नहीं की जा रही है। हालांकि एस्ट्राजेनेका का दावा है कि वैक्सीन को बंद करने का फैसला साइड इफेक्ट्स की वजह से नहीं लिया गया है। कंपनी ने बताया कि वैक्सीन को व्यावसायिक कारणों की वजह से बाजार से हटाया जा रहा है। अब बाजार में कई दूसरी एडवांस वैक्सीन मौजूद हैं जो वायरस के अलग अलग वेरिएंट से लड़ सकती हैं। ऐसे में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई दोनों को बंद कर दिया गया है। एस्ट्राजेनेका ने यह भी बताया है कि 5 मार्च 2024 को वैक्सीन वापस लेने का आवेदन किया गया था। यह मंगलवार 7 मई से लागू हो गया। अब यूरोपीय संघ में वैक्सीन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने बीते हफ्ते पहली बार कोर्ट में स्वीकार किया था कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसी वैक्सीन को भारत में हम कोविशील्ड के नाम से जानते हैं। एस्ट्राजेनेका ने इस वैक्सीन को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर तैयार किया था। वैक्सीन लेने के बाद मौत, ब्लड क्लॉटिंग और दूसरी गंभीर दिक्कतों की वजह से एस्ट्राजेनेका कानूनी कार्रवाई का सामना कर रही है। कई परिवारों ने आरोप लगाया है कि वैक्सीन की वजह से उन्हें गंभीर साइड इफेक्ट्स हुए हैं। द टेलीग्राफ ने कोर्ट के दस्तावेजों के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका के खिलाफ पहला केस जेमी स्कॉट नाम के एक व्यक्ति ने दर्ज करवाया था। अप्रैल 2021 में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने के बाद वो स्थायी रूप से ब्रेन सर्जरी का शिकार हो गए। वैक्सीन लेने के बाद वो काम नहीं कर पाए। जेमी की हालत ऐसी हो गई थी कि अस्पताल ने उस दौरान उनकी पत्नी को 3 बार कॉल करके बताया कि उनके पति मरने वाले हैं। जेमी को टीडीएस यानी कि थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम नाम का एक गंभीर साइड इफेक्ट हुआ है। इससे लोगों के दिमाग में खून के थपके बन जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका ने इस साल फरवरी में ही कोर्ट में डॉक्यूमेंट जमा किए और इसी में बताया गया कि इसकी कोविड वैक्सीन से कुछ मामलों में टीडीएस हो सकता है। यूके हाई कोर्ट में कंपनी के खिलाफ 51 केसेस दर्ज हैं। पीड़ित परिवार वाले कंपनी से करीब 10,000 करोड़ रुपए का मुआवजा मांग रहे हैं। इससे पहले मई 2023 में एस्ट्राजेनेका ने कहा था कि वैक्सीन की वजह से सामान्य तौर पर टीडीएस होने की बात को वो नहीं स्वीकारता है। हालांकि अब कंपनी कह रही है कि कुछ दुर्लभ मामलों में ऐसा हो सकता है और उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। कंपनी का यह भी कहना है कि वैक्सीन के बिना भी टीडीएस हो सकता है। आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन जब लगनी शुरू हुई थी तब भी इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। हालांकि तब कंपनी ने कहा था कि ट्रायल के दौरान वैक्सीन के कोई गंभीर साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले थे। कहा गया था कि वैक्सीन लगने के बाद थकान, गले में दर्द और हल्का फुल्का बुखार जैसे लक्षण दिखे, लेकिन किसी की मौत या फिर गंभीर बीमारी का कोई मामला सामने नहीं आया। भारत में इस वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया था। मार्केट में वैक्सीन आने से पहले ही SII ने एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता किया था। सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। भारत में करीब 80% वैक्सीन डोज कोविशील्ड की ही लगाई गई है। खैर, अब कंपनी ने वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई दोनों को ही बंद करने का फैसला ले लिया है। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई थी मेरे साथी अभय शर्मा ने। मेरा नाम है विभावरी दीक्षित। बाकी खबरों के लिए बने रहिए दी ललन टॉप के साथ। शुक्रिया।